एवरीवन, नेक्स्ट आर्टिकल हम जो देख रहे हैं वो भी इकोनॉमिक टाइम्स का है। ये है 2 जून 2020 का। ये आर्टिकल लिखा है आर.सी. लाहौटी जी ने, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। और ये कहते हैं जजिंग वाइसली इन टफ टाइम्स, मतलब मुश्किल के समय में या कठिन परिस्थितियों में आपको जजिंग जो करनी है, ये जो न्याय देना है, वो काफ़ी विवेकपूर्ण होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि जुडिशरी जो न्यायपालिका है शुड बी कॉशन्स, शुड नॉट बी अनविटिंगली लैंड इट्स शोल्डर्स फॉर समबडी एल्सेस गन टू रेस्ट एंड फायर। मतलब जुडिशरी को ऐसा होना चाहिए कि वो खुद कॉशन के साथ काम करे, विवेक के साथ काम करे, ना कि वो किसी और को अलाउ करे कि वो जुडिशरी के कंधे पर रख करके बंदूक चलाए या किसी और के दबाव में आकर के काम करे। तो हम जानते हैं ये सब डेमोक्रेसी, सोवेरियन पावर, डेमोक्रेसी देखा जाए या सोवेरियन पावर्स देखा जाए किसी भी नेशन की या राज्य की, वो तीन जो स्तंभ है उस पर बेस्ड होती है, जो होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इनकी अलग अलग बाउंड्रीज जो है पहले से तय होती है और वो एक दूसरे के जो दायरे हैं उसमें जो इंटरफेयर है वो नहीं कर सकते, दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका ही ट्रस्टी होती है या रखवाला होता है किसी भी डेमोक्रेसी का और फंडामेंटल राइट्स का या मूल अधिकारों का, जो कि लोगों के मूल अधिकारों का संरक्षण करने का काम करता है। और इसी तरीके से अगर हम देखें जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनर्विलोकन है, जुडिशियल रिव्यू जिसको हम कहते हैं, जो कि जो भी कानून बनाए जाते हैं उसको अवलोकन करने के लिए काम आता है। तो ये कहीं ना कहीं तक जो पावर्स है या जो शक्ति है वो न्यायपालिका को देती है और साथ ही साथ में कार्यपालिका के ऊपर भी आप कंट्रोल रख सकते हैं। और इसी के कारण से किसी भी देश जो है उसमें जो लोगों का हित है उनका संरक्षण किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 80s की अगर हम बात करें, 80s मतलब 80 का अगर दशक हम देखें तो वहाँ से PIL दर्ज करने की जो संकल्पना है वो आई थी, जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। और अगर कोई केस है उसमें कोर्ट का इंटरवेंशन चाहिए डायरेक्टली, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का, ये मूल अधिकारी का हनन हो रहा है, अगर वो पॉवर्टी स्ट्रिकन है या डिसेबल्ड है, डाउन ट्रोडन है, हेल्पलेस है, ये सारे लोगों को अपना जो मूल अधिकार है उनके संरक्षण के लिए डायरेक्ट PIL दर्ज करने की इजाज़त दी गई थी। साथ ही साथ आप खुद भी PIL दर्ज करवा सकते थे या किसी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसके थ्रू आप जो PIL है वो दर्ज करवा सकते थे। अब जो संवैधानिक कोर्ट है उनको भी कमेंस किया गया ताकि वो सुओ मोटो मतलब अगर ऐसा कोई कानून है या ऐसे कोई कृत्य है जो पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो उस केस में जो कोर्ट है या न्यायपालिका है वो इंटरफेयर कर सकती थी। और इसी तरीके से ये फैक्ट है इम्पेलिंग करने का, किसी भी एक्ट जो फंडामेंटल राइट है उसका अगर हनन करती हैं और किसी को अगर इनपेरेबल डैमेज करती हैं तो कोर्ट्स उनके खिलाफ एक्शन ले सकते थे। अब हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमारे जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसको शक्ति देती है कि बहुत सारे इश्यूज़ के लिए वो रिट जारी कर सके। और जो जुरिडिक्शन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है उनके सामने रिट जैसे कि होता है मैंडेमस, जो कि प्रोरोगेटिव रिट है। और प्रिंसिपली हम ये किसके खिलाफ़ लेते हैं, तो किसी भी पब्लिक फंक्शन है वो अपनी मैंडेटरी ड्यूटीज़ कर रहे हैं या नहीं, जो उनकी इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ है वो अगर स्टेट निभा रहा है या नहीं, उसके खिलाफ़ जारी किया जाता है। जैसे ही जो पॉलिटिक्स है, हमारी राजनीति है, उसकी प्योरिटी ख़त्म होते जा रही है, करप्शन बढ़ता जा रहा है, इनएफिशिएंसी अगर देखें पब्लिक सर्विसेज में वो बढ़ रही है, तो जुडिशरी के पास ज़्यादा पावर जो है अब जाता जा रहा है
ताकि वो लेजिस्लेचर जैसे विधायिका है और कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव है उसके ऊपर कंट्रोल ला सके। और इसी जो टर्म है उसको हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म या न्यायिक सक्रियता कहते हैं हम। जुडिशियल एक्टिविज़म है उसको काफ़ी सराहा गया है क्योंकि इसने जो लोग हैं उनको इनेबल किया है ताकि वो सिक्योर जो रिलीफ है उनको मिल सके और उनके हितों का संरक्षण हो सके। और जो बाकी दो जो विंग्स है गवर्नेंस की, जिसे हम कहते हैं विधायिका और कार्यपालिका, वो इसका संरक्षण करने के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य अगर नहीं निभा पा रहे हैं तो उसका काम अब न्यायपालिका कर रही है। लेकिन अगर न्यायपालिका का भी हम देखें तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन न्यायपालिका की भी है क्योंकि जो जजेस होते हैं वो अपॉइंट होते हैं, मतलब उनकी जो है वो नियुक्ति होती है, वो चुन करके नहीं आते हैं, इलेक्टेड नहीं होते हैं, उनका चुनाव नहीं होता है। इसलिए कहीं ना कहीं जुडिशरी है उनकी भी लिमिट है। तो जुडिशरी के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी नहीं होती है ताकि अब ट्रूथ है या सत्य है उसकी पहचान कर सके और एसेस कर सके कि क्या जो कमांड है पीपल के पास, जो दो गवर्नेंस के पार्ट है कार्यपालिका और विधायिका, उनका कोई इंटरफेरेंस है या नहीं। तो इस तरीके से ये बैलेंस्ड आर्टिकल है, कहीं ना कहीं बहुत सारे आयामों को छूता है। आप इस आर्टिकल को स्टडी कर सकते हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं।